हाँ तो बच्चों, आज आगे का पढ़ेंगे हम लोग। सबको बहुत अचंभा हुआ, पेज नंबर 24। सबको बहुत अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है भाई, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हरा ठेला था भाई, चटकदार हरा ठेला था आइसक्रीम का, इसलिए सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है, सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, पायलट बनना चाहते थे अब की बार। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, एक्टर बनेंगे अब। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। चरवाहा मतलब कि जो कि हमारे मवेशी वगैरह चराते हैं। जैसे मवेशी मतलब क्या होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब क्या होते हैं, चराने के लिए जाते हैं खेतों में। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, चरवाहा। ठीक है, फिर अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 25। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। भाई अब क्या, कुत्ता बनना चाहते थे। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। जैसे आप लोग कभी कभी एक्टिंग करते हैं अपने दोस्तों के सामने, हाथों और पैरों दोनों के बल चलते हैं झुक करके कुत्ते की तरह, उसी तरह जो है अजनबियों पर, जो अजनबी आदमी हैं उन पर भौंकते रहे। ठीक है, एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा। जैसे आप लोग अपने डॉगी को सहलाते हो, वैसे ही जो है उनको सिर को सहलाना चाहा। तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, बहुत अच्छी तरह भौंक लेते थे। कैसे भौंकते हैं, भौं भौं करके ऐसे। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। आपने देखा होगा कुत्ते जब बैठते हैं तो अपने पैर से अपने कान के पीछे खुजाते हैं। ठीक है, आगे वाले पैरों से नहीं, पीछे वाले पैरों से। ठीक है, तो पापा के तो पैर पैर की जगह पैर ही थे और हाथों की जगह भी उन्होंने पैर मान लिए थे, तो पीछे वाले पैरों से नहीं खुजा पाए कान के पीछे। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। उन्होंने ये सोच लिया भाई कि अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठे जाके बाहर, तो शायद कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएं उसको देख करके। तो पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फ़ौजी अफसर उधर से निकला। अनजान था, अजनबी मतलब कि अनजान, उसको ये नहीं जानते थे। ठीक है, फ़ौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? वहीं खड़ा हो गया, फिर पूछने लगा है। ठीक है, पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने कहा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तो पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। तो अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, उसका मतलब था। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे भाई, वह सोचते ही रहे।
अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़-रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई। अब की बार से किसी ने पूछा, उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा इंसान बनना चाहिए सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद हमें कुछ भी बनना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी किसने लिखी है? अलेक्जेंडर रस्किन। देखिए, कहानी के लेखक का नाम हमेशा उसके लास्ट में दिया रहता है। किसने लिखा है? अलेक्जेंडर रस्किन, ठीक है बच्चों। तो आज ये कहानी का पाठ पूरा हुआ। तो आज हम लोग आप लोगों को जैसे पिछले कहानी वाचन में मैडम ने आपको बताया था, उसी के आगे की ये कहानी आप लोग एक बार खुद से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और जो भी आपको कठिन शब्द मिलेंगे उसको आपको अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, फिर है।